टेलर को कत्ल किया है उन्होंने गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है, जुर्म किया है, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए कि देखिए इस्लाम इस तरह की इजाज़त नहीं देता किसी को भी। जो ये कह रहे हैं कि हमें ये इजाज़त थी हम नहीं किया, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं है फ़र्द को। हुकूमत जहाँ होती है वो हुकूमत का रोल होता है, कौन आदमी मुजरिम है कौन आदमी नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, जितने भी तरीक़े आपको लोकतंत्र ने दिए हैं उस सबको कर सकते हैं, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है, इल्लीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट इज़ वेरी शेम। नुपुर शर्मा है उसकी तो आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, और जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है उसको आप उठा के जेल में बंद कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दे रहे हैं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गैर कानूनी बात है, ये एकतरफा बात है, ये इनजस्टिस है जो हो रहा है। ये सबको उठाने के लिए हम लोग कहते हैं। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। ये आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर इस वक्त एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। आज प्रोटेस्ट कॉल किया गया था वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिनको यहाँ आना था 10:30 बजे, लेकिन उन्हें शायद बताया जा रहा है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है घर से निकलते ही, और वहाँ के थाने में उन्हें बिठा के रखा गया है। ये प्रोटेस्ट इलीगल बुलडोज़र के खिलाफ था। जिस तरीके के डेमोलेशंस बुलडोज़र से आजकल हो रहे हैं, जिस नाम पे मतलब ये बुलडोज़र चल रहा है, उसके खिलाफ यहाँ एक प्रोटेस्ट होना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है किसी भी प्रोटेस्ट वगैरह की गतिविधियों को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी की परमिशन जो थी वो निरस्त कर दी गई है, और जो लोग यहाँ आने वाले थे उन्हें डिटेन कर लिया गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों से हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी वक्त अगर वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे यही मुलाकात होगी, अन्यथा उनसे मुलाकात तो होगी और उनसे पूछा जाएगा कि उनको जो प्रदर्शन करना था उसके लिए उन्हें किस तरह रोका गया, क्या परमिशन उन्हें नहीं दी गई थी, अगर दी गई थी तो किस आधार पर वो कैंसिल कर दी गई और उन्हें डिटेन किया गया। आप किन वजहों से सर आज प्रोटेस्ट आपका नहीं हो सका, जंतर मंतर आप नहीं पहुँच पाए? नहीं देखिए, जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम ना होने की वजह ये है कि कल रात में वहाँ के एसएचओ के तरफ से ये मैसेज आया कि आपका प्रोटेस्ट की इजाज़त कैंसिल हो गई है, ख़त्म हो गई है, और आज दिन में उन्होंने फ़ोन भी किया। तो हमने उनसे ये कहा था कि देखिए लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करना जो है हमारा अधिकार है, और हमने 20 दिन पहले परमिशन ली थी, तो हम तो करेंगे चाहे आप गिरफ़्तार करें। उन्होंने कहा ठीक है आप आएंगे तो हम गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन यहाँ से जब हम यानी देखिए हमारे इस प्रोटेस्ट में तो विकासपुरी से और जाफराबाद से और शहीद नगर से और कई जगह से लोग आ रहे थे, उनकी भी बसेस को जाने नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो बस से हम जो जाने लगे तो यहाँ पर हमारे जो बस से जा रहे थे कार्यकर्ता, उनको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। जब वो लेके जाने लगे थाने की तरफ में, तो फिर हम सब लोग जो है गए, तो मैंने जाके एसएचओ से बात करने की कोशिश की, तो बजाय हमसे बात करने की उन्होंने हमको भी उनके साथ डिटेन कर दिया। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ये जो पुलिस का इक़दाम है वो गैर ज़िम्मेदाराना है, गलत है, गैर कानूनी इस एतबार से है कि ये हमारा दस्तूरी हक़ था। और लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना, बात करना, हुकूमत तक बात पहुंचाने की कोशिश करना, मीडिया के ज़रिए बात को रखना, ये चीज़ें तो इसकी इजाज़त होती है। इसको रोकने का मतलब ये कि अब आप ये कह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा और आप कोई कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आवाज़ भी नहीं उठा सकते। किन मुद्दों को लेकर आपका ये प्रोटेस्ट था, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है, तो ऐसा क्या था जो उसकी वजह से आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया? देखिए 3 बुनियादी मुद्दे थे जिनको हमने उठाना था। एक मुद्दा ये था कि जो बुलडोज़र टेररिज्म है, बुलडोज़र आतंकवाद जो पूरे मुल्क में चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ वो एक मकसद ये था। दूसरा मकसद ये था कि जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जिनको गिरफ़्तार किया गया ख़ास तौर से तीस्ता सितलवार को, श्री कुमार को और मोहम्मद ज़ुबैर को आल्ट न्यूज़ के, ये दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा ये था कि भाई जो नुपुर शर्मा है उसकी तो आप गिरफ़्तारी नहीं कर रहे हैं, और जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है उसको आप उठा के जेल में बंद कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दे रहे हैं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गैर कानूनी बात है, ये एकतरफा बात है, ये इनजस्टिस है जो हो रहा है। ये सबको उठाने के लिए हम लोग गए थे। मोहम्मद ज़ुबैर को तो सर पत्थरबाज बताया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो मत कहिए आप उसको, गोदी मीडिया कहिए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो बताएगा जो सरकार चाहेगी, वो बताएगा जो हुकूमत को पसंद है। तो ये हर आदमी जानता है कि मोहम्मद ज़ुबैर का क्या रोल है, पूरी हिंदुस्तान जानता है। आप लोगों की आंखों में धूल तो नहीं झोंक सकते ना। हर आदमी जानता है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने झूठ को बेनकाब किया था। उसने ऐसे वीडियोस जो डाले जाते थे वो फेक है या सही है, इस तरह की चीज़ों का उसने किया था। और ये इसको सब पूरी दुनिया और हमारा मुल्क के तमाम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो ज़ुबैर का कारनामा है।
तो अब आप जो चाहें पेश कर दें। आप चाहे उमर खालिद को आतंकवादी बना दें, आप चाहे उमर खालिद को दंगों का मास्टरमाइंड बता दें, आप चाहे जावेद मोहम्मद को वहाँ का प्रोटेस्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड बता दें। तो जो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे वाला मामला है। नुपुर शर्मा के बारे में आप बोल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा मामला सर उदयपुर का है, जहाँ पर एक वीडियो वायरल भी किया गया और एक कत्ल कर दिया गया एक टेलर का, कन्हैया लाल का। इसे कैसे देखते हैं, क्या ये सही है और नुपुर शर्मा गलत है? देखिए, जिन लोगों ने टेलर को कत्ल किया है उन्होंने गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है, जुर्म किया है, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए जी। लेकिन वो कौन लोग हैं इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसलिए कि देखिए, इस्लाम इस तरह की इजाज़त नहीं देता किसी को भी। जो ये कह रहे हैं कि हमें ये इजाज़त थी हम नहीं किया, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं है फ़र्द को। हुकूमत जहाँ होती है वो हुकूमत का रोल होता है, कौन आदमी मुजरिम है कौन आदमी नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, जितने भी तरीक़े आपको लोकतंत्र ने दिए हैं उस सबको कर सकते हैं, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के आज कितने लोग सर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंचने वाले थे, जो पुलिस शायद जिससे डर गई या कहो कि उनने हड़बड़ाहट में आपके जो प्रोटेस्ट था उसे रोक दिया? नहीं, वो तो एप्लीकेशन हमने दिया था, उस वक्त उन्होंने पूछा था वो 50 लोग के ऊपर हम नहीं वो ये करेंगे बोल के वो दिया था, लेकिन परमिशन तो पहले वो दे दिया उन्होंने। अभी कल उन्होंने वो इसको इनकार कर दिया। फिर कल आज सुबह उन्होंने फ़ोन भी करके SHO ने हमारा जिम्मेदारों को बता दिया था। क्या कारण बताया था सर उन्होंने? कारण ये तो नहीं, कारण तो इसमें वो चिट्ठी में वो लिखा था, उसमें तो कोई VIP का मूवमेंट चल रहा है और इधर का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज होता है और कम्युनल एंगल भी वो इधर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो इसके लिए तो हम ये परमिशन नहीं दे सकता बोल के ये तो परमिशन को विथड्रॉ कर दिया है। तो आपके कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था? जो लोग दिल्ली का लोग था वो लोग पहले वहाँ पहुँच के आया जंतर मंतर तक, एक बस में गया था लोग, वहाँ पर उनको नहीं छोड़ा, वो आधा रास्ता में तो उनको वापस कर दिया। ये लोग बहुत सारा पुलिस फोर्स था वहाँ। पहले उन्होंने बताया था कोई आप करेंगे तो हम लोग जैसा वो इसको पहले कुछ लोग प्रदर्शन किया था उनको हमने गिरफ्तार किया गया, वैसा ही आपको भी कार्रवाई करेंगे, वो नहीं करना चाहिए बोल के उन्होंने काशन दिया था। मैम, तिस्ता सीतलवाड़ हैं, ज़किया जाफरी हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है समाज के लिए। कैसे देखती हैं आप इनकी गिरफ्तारियों को और इनके साथ हुई नाइंसाफ़ी को? जी, टिस्टा स्टेलवार्ट और ज़किया जाफरी दोनों भी आवाज़ उठाई हुकूमत के ख़िलाफ़, जबकि हुकूमत ने उनके एक्चुअल जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी 2002 के राइट्स में, तो एक वोकल वॉइसेस हैं, ये बहुत ही ब्रेव वॉइसेस हैं और इनको सप्रेस करना हुकूमत एक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अच्छी अलामत नहीं है और एक बहुत बड़ा सिग्नल भी थ्रू आउट द वर्ल्ड दिया है। अभी UN में भी उसके बारे में कहा कि कोई इस तरह से सिविल ह्यूमन राइट्स के सेफगार्ड करने के लिए कोई संघर्ष करता है तो उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी गैर क़ानूनी है, इल्लीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट इज़ वेरी शेमफुल। तो हम यही कहेंगे कि इस तरह जो हुआ है वो बहुत ही दुखदाई बात है, बहुत ही गलत बात है। इसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए और एक लीगल और एक जस्टिस के को अपहोल्ड करते हुए जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं, जो भी लीगल स्टेप्स हैं उसको लेना चाहिए और फ़ौरन ही उनको रिहा कर देना चाहिए। जिस तरीके से जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट नहीं होने दिया, आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लोगों को डर के बैठ जाना चाहिए या जैसे ये इंस्पिरेशनल वुमेंस हैं ज़किया जाफरी, तिस्ता, इनसे सीखते हुए आगे संघर्ष जारी रखना चाहिए और लगातार इस तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए? जी, ये तो हमने देखा है हिस्ट्री में, जब भी कहीं भी इस तरह से सप्रेशन होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो वहाँ पे रेवोल्यूशन आता है। आवाम जो है एक हद तक उनका भी बर्दाश्त, उनका भी ये होता है, उसके बाद उनका पेशेंस जब वेयर आउट हो जाता है तो वो मैदान में उतर कर आती है। अभी हमने रिसेंटली वही इशू सारी चीज़ें श्रीलंका जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे हमने देखा है। तो इसी तरह से हम इंडिया में भी अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगे, डिसेंट को कर्ब किया जाएगा,
या और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि ईडी, सीबीआई, इसको लेकर जो अपोजिशन है उनको ख़त्म करने की, या बुलडोज़र टेररिज्म करके लोगों के घर ढा देने की, और उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को उठाकर जेल में बंद कर देने की, और राइट्स कोई और करता है जो एक्चुअल राइट्स करता है, जो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करता है देश में, जो हेट स्प्रेड कर रहा है थ्रू हेट स्पीचेस, ऐसे लोगों को जो है उनको तो बचाया जा रहा है, और जो ह्यूमन राइट्स के लिए, जो हक़ के लिए, अपने बुनियादी हक़ के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है। तो ऐसा करेंगे तो हर देश के, आई मीन इन द एंटायर वर्ल्ड द हिस्ट्री स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी कि जब कहीं भी ऐसा हुआ है तो आवाम उठी है और वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है। हम चाहते हैं कि ऐसा होने से पहले देश या हमारी सरकार को अक्ल आ जाए और ऐसे हालात को और ख़राब करके देन पीपल कमिंग ऑन द रोड, और फिर इस तरह से हो, इससे पहले वो संभल जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। मैम, आफरीन फातिमा का घर को गिराया गया, जैसे जकिया जाफरी हैं उनको एक मायूसी हाथ लगी सुप्रीम कोर्ट से, अब आफरीन फातिमा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं अपने घर के घर, जिस तरीके से उनके घर को बुलडोज किया गया, उनके फादर को जेल में डाला गया, तो आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा इस दौर में? इंसाफ की तो उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो हम रखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार बदल देंगे, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम जो भी सत्ता में हैं वो तो बादशाह तो नहीं है, वो तो डेमोक्रेटिक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम इलेक्ट करके भेजे हैं पार्लियामेंट में। वो आवाम की बात नहीं सुनते, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को आप सेफगार्ड नहीं करते, तो ऐसी सत्ता को इस पावर में रहने के कोई हक़ नहीं बनता। तो जाहिर है जैसे इलेक्ट होकर आए हैं तो अगर आवाम के लिए नहीं होते, देश के हित में नहीं होते, तो आवाम उनको भेज देगी वापस। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।